Dear students, today numerical ability class number 28 नंबर्स संख्याओं में आज हम एक स्पेशल फॉर्मूले पर डिस्कस करना चाहते हैं। भाग से संबंधित डिवीजन से रिलेटेड एक रूल जो जनरली हम भाज्य जो संख्या जिसको हम भाग करते हैं उसको भाज्य कहते हैं, जिससे भाग करते हैं उसे भाजक कहते हैं, जो हमें रिजल्ट मिलता है उसे भागफल कहते हैं और एक होता है शेषफल। यदि हम किसी भी संख्या को देखेंगे तो कुछ इस तरह भी लिखा जा सकता है कि यदि हम भाज्य को 1 मान लें तो यहाँ b से भाग कर दें और q हमें रिजल्ट मिलेगा, भागफल मिलेगा और शेषफल हमें मिल जाए r। तो ये एक हमारे पास फॉर्मूला हो जाता है। यहाँ यदि हम हिंदी में पढ़ रहे हैं तो इसको भाज्य, भाजक, भागफल, शेषफल। इंग्लिश में पढ़ेंगे तो डिविडेंड, डिवाइजर, क्वोशिएंट एंड रिमाइंडर। यदि यहाँ पर हम इसको शॉर्ट में इस तरह से लिखें तो ये इक्वल टू BQ प्लस R की फॉर्म में लिखा जा सकता है। यहाँ पर हम ये देखते हैं कि किसी भी नंबर को यदि हम किसी दूसरे नंबर से, स्मॉल नंबर से किसी बड़े नंबर को, लार्ज नंबर को डिवाइड करते हैं तो हमारे पास कुछ भागफल आता है और कुछ शेषफल आएगा। शेषफल की कंडीशन ये है कि शेषफल एवरी टाइम, हर बार भाजक से कम आएगा, b से कम आना चाहिए। मतलब इसको शॉर्ट में लिख भी दें तो हम यहाँ लिख सकते हैं कि ये r का जो मान होगा वो 0 के बराबर भी हो सकता है, और लेकिन जो भाग जिस संख्या से हम कर रहे हैं उससे ये ऑलवेज छोटा ही होगा। भाजक जो भी होगा वो शेषफल से बड़ा होना चाहिए। यदि भाजक से शेषफल बड़ा होता है तो हम उसको दोबारा से आगे भी भाग कर सकते हैं। अब एक विशेष फॉर्मूला है कि यदि हम किसी संख्याओं को क्रम से उत्तरोत्तर भाग करते चले जाएं और उनसे हमें कुछ शेष मिले और फिर हम बात करते हैं कि उनके प्रोडक्ट के साथ, उनके गुणनफल के साथ यदि हम उस संख्या को भाग करते हैं तो तब क्या शेषफल मिलेगा। तो ऐसे ही एक क्वेश्चन को हम यहाँ लेकर डिस्कस करना चाहते हैं कि यदि उसने कहा जाए कि किसी एक संख्या को किसी दूसरी छोटी संख्या से भाग करें और उसी संख्या को किसी दूसरी संख्या से भाग करते हैं तो हमारे पास शेषफल क्या होगा। तो यहाँ एक उदाहरण लेकर के हम डिस्कस करते हैं। किसी संख्या को 3 और 5 से भाग देने पर क्रम से 2 और 1 शेष बचते हैं। जब उसी संख्या को हम 15 से भाग दें तो शेषफल क्या होगा। इस तरह के क्वेश्चन अक्सर एग्जाम में आते हैं कि हमने किसी भी संख्या को छोटी छोटी 2-3 संख्याओं से भाग करते हैं, उनमें हमें अलग अलग शेषफल मिलते हैं और ये पूछा जाता है कि हमें यदि सब संख्याओं के प्रोडक्ट से भाग करें तो हमारे पास नया शेषफल क्या होगा, वास्तविक शेषफल क्या होगा। तो यहाँ जो उदाहरण लिया गया उसको फर्दर समझ लेते हैं कि यदि हम किसी संख्या को 3, 5 से डिवाइड करते हैं तो हमारे पास शेषफल 2 और 1 बचता है। यदि हम उसको 3 और 5 के मल्टीपल 15 से डिवाइड करें तो हमारे पास शेषफल क्या होगा, तो उसको कहते हैं वास्तविक शेषफल। तो यदि हम इस क्वेश्चन की बात करेंगे तो वास्तविक जो शेषफल होगा वो कैसे निकालेंगे वो देखेंगे। वास्तविक शेष जो होगा, हम सबसे पहले बात करते हैं हमारे पास जो शेष दिया गया है पहला शेष, उसको लेते हैं। जैसा कि फॉर्मूला में लिखा गया है कि वास्तविक शेषफल होता है प्रथम शेषफल प्लस द्वितीय शेषफल गुणा द्वितीय भाजक। अब यहाँ पर हम ले लेते हैं, ये थोड़ा सा चेंज कर लेंगे, ये प्रथम भाजक आएगा प्रथम भाजक। प्रथम भाजक का मतलब क्या होगा कि जिससे पहली संख्या से भाग कर रहे हैं। तो यहाँ ये फॉर्मूला बना के प्रथम शेषफल, अब प्रथम शेषफल यहाँ पर क्या है, 2 है, प्लस का साइन है। फिर द्वितीय शेषफल क्या होगा, हमारे पास 1 है, और प्रथम भाजक क्या है, प्रथम भाजक हमारे पास 3 है, तो हम यहाँ पर 3 से गुना कर दें। तो ये जो आंसर आएगा 2 + 3 = 5, इसका सही आंसर होगा। शॉर्टकट, छोटे छोटे फॉर्मूला कुछ टिपिकल है लेकिन हमारे पास आंसर बहुत छोटा सा है। यदि किसी संख्या को देखेंगे कि यदि हमारे पास 3 और 5
से कोई संख्या हमें मिल रही है और उसको हम भाग कर रहे हैं, उसका शेषफल 2 और 1 मिल रहा है, तो 15 से भाग करने पर हमें क्या शेषफल मिलेगा? तो वार्षिक जो शेष होगा वो हमारे पास पहला प्रथम शेषफल प्लस द्वितीय शेषफल हमारे पास यहाँ 1 है और प्रथम भाज्य क्या है? वो 3 है। यदि हम 3 गुणाई करेंगे, 3 3 + 2 5 है। ऐसा एक दूसरा क्वेश्चन लेते हैं कि यदि किसी संख्या को, अब यहाँ हमने क्या लिया? 3 संख्या को लेना चाह रहे हैं, वहां हमने 2 संख्या ली, 2 से भाग किया। हम यहाँ 3 संख्या को ले रहे हैं, तो 3 संख्या में 9, 11 और 13 से भाग देने पर क्रमशः 8, 9 और 8 शेष बचते हैं। तो 9 गुना 11 गुना 13 से भाग करने पर यहाँ भी हमने 15 क्या लिया था? 15 भी 2, 3 गुना 5 का गुणनफल है। ऐसे इस संख्या के गुणनफल से भाग करेंगे तो हमारे पास क्या शेष बचेगा? उसको कहते हैं वास्तविक शेषफल। तो वास्तविक शेषफल ज्ञात करने के लिए हमें देखना पड़ेगा कि हम किस तरह से किन संख्याओं को लेंगे। तो सबसे पहले देखेंगे कि हमारे पास संख्या जिनसे हमने भाग किया वो क्या है? वो 9, 11, 13 है। शेष बचा 8, 9, 8। तो इस फॉर्मूले के अनुसार प्रथम शेष क्या होगा हमारे पास? ठीक है, उसको हम देखें। तो प्रथम शेष हमारे पास 8 बचता है इस क्वेश्चन के लिए, 8 प्लस। उसके बाद हमारे पास क्या है? द्वितीय शेष क्या है? 9 और प्रथम भाजक क्या है? 9। तो यहां हम लेंगे 9 गुना 9, फिर प्लस का साइन आ गया। फिर हम देखेंगे तृतीय शेषफल क्या है। तो तृतीय शेषफल हमारे पास क्या है? 8, प्लस का साइन लगाएंगे 8। प्रथम भाजक क्या है? 9 और द्वितीय भाजक क्या है? ठीक है, हमने क्या किया? तृतीय शेषफल प्रथम भाजक गुना द्वितीय भाजक, और द्वितीय भाजक हमारे पास था क्या? यदि हम यहां से इनको हल करेंगे तो हमारे पास आंसर आ गया 8 प्लस 81 प्लस, अब इनको देखो क्या आएगा? 8 नहीं 72, मल्टीप्लाई करेंगे 72 और 11 से मल्टीप्लाई कर दें तो यहाँ हम देखेंगे 89 होगा, प्लस यहाँ से देखेंगे तो मल्टीप्लाई हो जाएगा 2, 9 और 7। यदि इन दोनों को सबको ऐड कर देंगे तो हमारे पास क्या आएगा? 9 और 1, 9 2 11 का 1 आएगा, 9 और 8 17 और 1 18 हो जाएगा, और 7 और 1 8, यानी कि 8 तो 81 जो होगा वो वास्तविक शेष होगा जब आप किसी संख्या को 9, 11, 13 से भाग करते हैं, शेषफल 8, 9, 8 बचता है, तो हमारे पास जो वास्तविक शेषफल होगा वो 881 होगा। इस तरह से हमारे पास जो क्वेश्चन आते हैं हम उसको इसी फॉर्मूले से करेंगे। तो हमारे पास अभी हमने 2 संख्याओं का लिया, 3 संख्याओं का लिया, ऐसे यदि आप 4 संख्याओं का भी लेंगे तो 4 संख्याओं में एक स्टेप और बढ़ेगा, हमें चतुर्थ शेषफल प्रथम भाज्य, द्वितीय भाज्य, तृतीय भाज्य से गुणा कर देंगे। ऐसे ही चाहे जितने क्रम आपको नंबर दे दी जाए आप उनको भी क्रम से कर सकते हैं। तो ये एक स्पेशल केस था और यहाँ अक्सर इस तरह का क्वेश्चन आता है कि हमें उस संख्या को, उस संख्या का शेष, विशेष शेष भाग शेषफल ज्ञात करना है, वास्तविक शेषफल भाग करना है जब आप किसी संख्याओं को अलग अलग संख्याओं से भाग करते हैं और शेषफल अलग अलग मिलता